नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। मुझे एक प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया मेरे एक व्यूअर ने। उसमें वो जानना ये चाहती थी कि सूट फॉर पार्टीशन में वो एक सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना चाहती हैं और उनके एडवोकेट ने उन्हें ये कहा है कि उनको प्रॉपर्टीज़ के एड वैलोरम पर एड वैलोरम कोर्ट फ़ी देना होगा। मीन्स कि पहले प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू वो पता करो, फिर उस पे पूरे के पूरे कोर्ट फ़ी दो। उनका ये कहना था कि पिछले 15 साल से वो मैरिड हैं और दूसरे शहर में रह रही हैं और दिल्ली में उनके फादर की प्रॉपर्टी है जिनकी डेथ इंटर स्टेट हो गई थी, मगर मतलब ये कि उन्होंने कोई विल वगैरह नहीं बनाया था। मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्हें समझाया कि यहाँ पे दो सीनेरियो हो सकता है। पहला, कि वो पार्टीशन क्लेम कर रही हैं और उसके बाद उसका पोजीशन मांगेगी, तो इस केस में तो जो फिक्स्ड कोर्ट फी लगता है 20 रुपये का। दूसरा सिनेरियो ये है कि उनका ये क्या शेयर पहले डिसाइड हो गया है और आज जाकर वो पोजीशन मांग रही हैं, तो इस सिचुएशन में कोर्ट फी लगता है एड वैलोरम, मीन्स की जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये बताऊँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझसे कोई क्वेश्चन शेयर करता है, क्योंकि जो सीरियसली वीडियो को देखेगा उसी को ये क्वेश्चन फ्रेम होता है उसके दिमाग में वीडियो देखकर और अपने क्वेश्चन को शेयर करता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवालों को हमेशा मुझसे भेजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों से शेयर कीजिए और अपने परेशानियों को, अपने सवालों को मुझसे शेयर कीजिए। अब मैं एक केस के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि क्या कोर्ट फी होता है और क्या कोर्ट के फाइंडिंग्स हैं या लॉ का प्रोविज़न है। एक सिस्टर अपने फादर के डेथ होने के बाद जॉइंट प्रॉपर्टी में पार्टीशन फाइल करती है। प्रॉपर्टी का कोर्ट फी के पर्पज़ से वैल्यूएशन और जुरिडिक्शन के पर्पज़ से वैल्यूएशन करना होता है। तो वो जुरिडिक्शन के पर्पज़ से कोर्ट फी जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन करती है 20 करोड़ रुपीज़, और रिलीफ के पर्पज़ से उस पर 20 रुपीज़ का कोर्ट फी लगाती है। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और 20 रुपये की कोर्ट फी। उसका भाई ये ऑब्जेक्शन लेता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अगर उसने 20 करोड़ का लिया है तो उसका शेयर 1/3 बनता है और उस पर उसको पूरे के पूरे कोर्ट फी लगाना चाहिए। सिंगल बेंच जहाँ ये मैटर चल रहा होता है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो ये कहती है कि भाई उसको डायरेक्ट करती है कि आप अपना एड वैलोरम कोर्ट फी लगाइए, मतलब पूरी की पूरी कोर्ट फी लगाइए। फिक्स्ड कोर्ट फी जो 20 रुपये का लगाया वो सफिशियंट नहीं है। जबकि उसका ये कहना है कि मैंने कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को प्लीड किया है, तो उसकी बेसिस पर मुझे फिक्स्ड कोर्ट फी लगाना मेरा सही है और एड वैलोरम कोर्ट फी मुझे नहीं लगाना चाहिए, नहीं बनता है। ट्रायल कर रही होती है सिंगल बेंच, सिंगल जज जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप उसको पूरा का पूरा कोर्ट फी लगाइए। मैटर फिर डीवी में जाता है, डिवीजन बेंच में जाता है, जिसमें जस्टिस सीकरी और जस्टिस मनमोहन होते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। और इस केस का नाम है सरोज सलकान वर्सेस कैप्टन संजीव सिंह एंड अदर्स। इसके केस का नंबर है FAOS 239/2007। आपसे ये शेयर करूं कि मैं अभी पार्टीशन सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें पार्टीशन से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों को मैं डिस्कस करता हूं और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देखें जिससे कि आपको पार्टीशन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आप मुझसे शेयर करें, और हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद वो इशू खुद ही सेटल हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो चूँकि नॉर्मली अगर वीडियो देखेंगे सीरियसली तब आपको अपने प्रॉब्लम से कोरिलेट कर पाएंगे। और तभी मैं बार बार कहता हूँ कि आप बेल आइकन भी दबा दें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि उससे जो मेरा न्यू अपलोड होगा वो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। अब हम अपने केस पे लौटते हैं। सिस्टर जो पार्टीशन क्लेम कर रही थी और जिसने 20 रुपये का कोर्ट फी लगाया था, वो एक जजमेंट पे, उसके जो एडवोकेट होते हैं वो एक जजमेंट पे रिलाई करते हैं जो बड़ा फेमस जजमेंट है, जगन्नाथ आमीन वर्सेस सीतारामा, 2007 का जजमेंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरीली कहा कि अगर पार्टीशन सूट है और उसमें कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का एवॉर्मेंट किया हुआ है पार्टी ने प्लेंट में अपने, तो केवल प्लेंट पढ़ा जाएगा, उसके एवॉर्मेंट को पढ़ा जाएगा। और अगर उससे ये निकल के आता है कि वो पार्टीशन सूट के बाद में पोजीशन क्लेम कर रही हैं और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को क्लेम किया है, तो उस पर कोर्ट फी फिक्स्ड ही लगेगा और 20 रुपये का कोर्ट फी जैसे इस केस में लगाया गया था वो सही है। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताता हूँ मैं पार्टीशन का। जो
इन जजमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद मुझे क्या 5 ये स्पेसिफिक प्रोविजंस या स्पेसिफिक लीगल प्रपोजिशन है जिसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला कि को ऑनर्स के केस में पोजीशन, चाहे पोजीशन लॉ में सभी का माना जाता है, अनलेस कि जब तक कि कोई आउस्टर को क्लेम ना कर ले और प्रूव ना कर दे उसके एक्सक्लूजन को अपने प्लीडिंग से और अपने प्रूफ से। दूसरा ये कि जो भी जॉइंट पोजीशन कानून के तहत माना जाता है उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक्चुअल पोजीशन में हो हर एक पार्टी, चाहे पूरे प्रॉपर्टी का या थोड़े से प्रॉपर्टी का। मीन्स कि अगर वो एक्चुअल पोजीशन में नहीं भी है और अगर वो को ऑनर्स है या को पार्टनर्स हैं या जॉइंट ऑनर्स हैं तो भी उसका कंस्ट्रक्टिव पोजीशन माना जाएगा। तीसरा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है उससे जो फ़ायदा हो रहा है या इनकम आ रहा है उसको दूसरे, जो दूसरा आदमी है या दूसरी बहन है या भाई है वो शेयर कर रहे हो। अगर नहीं भी शेयर कर रहे हैं, पूरा का पूरा फ़ायदा किसी एक व्यक्ति को भी जा रहा है तो भी वो लॉ में प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो उसका भी पोजीशन है, अनलेस कि उसने खुद ही एक्सक्लूजन को ना मान लिया हो और या दूसरी पार्टी ने उसके एक्सक्लूजन पे कोई अच्छा प्रूफ लेकर नहीं आया हो कि इसको आउस्टर कर दिया, बाहर कर दिया गया है और एक्सक्लूड कर दिया गया और इसको पता है इस बात का। एड वोलोरम, चौथी बात जो है कि एड वोलोरम कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत ये तब होती है कि जब अपने प्लेंट में जो मुकदमे में गया है वो खुद ही ना लिख दे कि उसका एक्सक्लूजन किया हुआ है या फोर्सफुली उसको बाहर किया हुआ है। और इसी चीज़ को इस केस में जो डीवी ने, डिवीज़न बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के ही एक जजमेंट का जिक्र किया जिसका नाम था प्रकाशवती वर्सेस दयावंती, 1991 का जजमेंट है। और इसमें जहां प्लेंटिव ने सूट में ये क्लेम किया था कि वो जॉइंट ऑनर है और जॉइंट पोजीशन में है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, कोर्ट ने ये कहा बड़ा कैटेगरिकल टर्म में कि वो फिक्स्ड कोर्ट फी यानी कि जो 20 रुपये का पे किया गया था वो उसका पे करना सही है। और कोर्ट इवन की जो डिफेंडेंट हैं उसके रिटेन स्टेटमेंट को पढ़ के, उसके जवाब को पढ़ के, या कोर्ट ये प्रीज्यूम करके कि इसका इतना शेयर बनता ही है इसलिए इसको कोर्ट फी एड वलोरम अपने शेयर पे देना चाहिए, ये गलत है। सही ये है कि अगर उसने कंस्ट्रक्टिव पोजीशन प्लीड किया है तो वो अगर फिक्स कोर्ट फी पे कर रही है तो सही है। तो ये बेसिक प्रिजम्पशंस हैं लॉ के पार्टीशन सूट में लेकर जो ज्वाइंट पोजीशन को के केस में होता है। चूँकि जो प्रोविज़न है लॉ का वो आर्टिकल 17 सबसेक्शन 4 कोर्ट फी एक्ट में है, जो फिक्स्ड कोर्ट फी का प्रोवाइड का प्रोविज़न है उसमें कि फिक्स्ड कोर्ट फी दे सकते हैं। एक और भी मैं एक जजमेंट देख रहा था जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो होता है नीलावती वर्सेस नटराजन का, ये 1980 का जजमेंट है। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने डील किया और ये दोनों सिनेरियो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि वो उसका पार्टीशन हो गया है या उसका शेयर डिसाइड हो गया है और बाद में वो केवल पोजीशन के लिए कोर्ट पे जाती है पार्टी, तो फिर उस केस में उसको एड वलोरम देना होता है। और जहाँ पे पोजीशन के साथ साथ ही वो पार्टीशन क्लेम कर रही है कि पहले पार्टीशन के साथ साथ ही पोजीशन क्लेम कर रही है, वहाँ पे फिक्स्ड कोर्ट फी देता है। और वो जो प्रोविज़न है वो मैंने बताया ही आपको कि कोर्ट फी एक्ट आर्टिकल 17 सबसेक्शन 4 या क्लाउज 4 के तहत होता है जो शेड्यूल 2 में दिया गया है। तो होप आपको जो इशू है कोर्ट फी से रिलेटेड पार्टीशन सूट में, चाहे आप पोजीशन में हैं या नहीं हैं, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझसे शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 8287070176, आप उस पर भी अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स की प्राइवेसी रहे तो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।